मार्कंडे का नाम किस किसने सुना था? उनकी आयु छोटी थी, तो उन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र तैयार किया और महादेव की उपासना की, और महादेव की उपासना करके महादेव को प्राप्त किया। मतलब काल के ऊपर विजय पाके महाकाल को प्रसन्न किया। जब काल ने कहा महादेव से कि मैं तो आपका ही काम कर रहा हूं जी, काल की ड्यूटी लगा रखी है कि तू जीवों को हर लिया कर। अब काल अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मार्कंडे ऋषि मार्कंडे की आयु पूरी हो गई और काल उनको लेके जाना चाह रहा है और वो महादेव की शरण में है। अब यूं बताओ, स्कूल में बच्चा जा रहा है और बच्चा जाना नहीं चाह रहा, दादी के पीछे चिपट रहा है, और स्कूल से वैन आ जाए, स्कूल से मैडम आ जा, और बालक ने रो रो का बुरा हाल कर रखा है, तो क्या करोगे? भाई आज नहीं, फिर भेजांगे, नहीं भेजते। यही होगा ना। अब ऋषि मार्कंडे महादेव के चिपटे हुए हैं, महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, और काल उनको लेके जाने के लिए खड़ा है, लेकिन महादेव उस पर रीझ गए और महादेव ने काल को ही प्रताड़ित कर दिया। काल की ही क्लास लगा दी। जब काल की क्लास लगी तो काल ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं तो आपका ही काम कर रहा हूं, और जो आपने आयु निर्धारित की थी वो आयु पूरी हो गई। तब महादेव ने कहा कि कौन सी आयु की बात कर रहे हैं जी? कौन सी आयु की बात कर रहे हैं? मच्छर का एक दिन का ही जीवन होता होगा, 2 दिन का जीवन होता होगा, और जो जीव हैं बरसाती मेंढक आते हैं वो 10-15 दिन रह जाते होंगे, भाई छोटे से बड़े तक होना जो भी। कुत्ता बिल्ली है उनकी भी आयु एक निश्चित है, तो सबकी आयु अलग अलग है। इसी प्रकार मनुष्य की आयु भी 100-125 साल निर्धारित, 120 साल निर्धारित की थी कलयुग में, और अपने कर्मों के हिसाब से वो भी कम हो जाएगी। यानी कलयुग में आपको 120 साल से ऊपर तो कोई मिलेगा ही नहीं। और कोई गुटखे खाता है, पान मसाले खाता है, कोई गुटखा खाता है, कोई ड्रिंक वगैरह करता है, तो वो और अपनी आयु को कम कर लेता है। धन 3 तरह से हम संचित करते हैं। एक हमारे को माता पिता से मिलता है, एक हम कमा कमा के बैंक में जमा करते हैं, और एक अभी कमा के लाए अभी खाते हैं। 3 तरह का धन होता है ना। इसी तरह से हमारे कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध के कर्म होते हैं, इस जन्म में जो धीरे धीरे इकट्ठा किया वो भी कर्म होते हैं, और जो अभी कर रहे हैं वो भी कर्म होते हैं। तीनों कर्मों का हमारे को भुगतान करना होता है। अच्छा और बुरा दोनों मिलते हैं। कुछ का तुरंत मिल जाता है, किसी का थप्पड़ चट्टू मारे हो, हाथों हाथ वहां पे क्लास लग जाएगी, थप्पड़ चट्टू हो जाएगा। ये आपके तुरंत के कर्म का फल हो गया। इसी तरह से रात बिरात में चोरी कर लो, किसी का सामान ठा लो, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिस दिन फंसोगे उस दिन सीधी उम्र कैद, 10 साल की कैद, 5 साल की कैद, इसका घर की नीलामी। ये सारा आपने जो इस जन्म में धीरे धीरे कमाया उसका भुगतान हो गया। और किसी कारण से आपका जीवन पूरा हो गया, और जो कर्म आपने अभी किए वो अगले जन्म में मिल जाएंगे। आप देखो, एक कुत्ता किसी पैसे वाले के घर में रहता है, उसके सिर पे एसी रहता है, गाड़ियों में भी एसी में घूमता है। और मैंने रोहतक जो लक्ष्मी इंडस्ट्री वाले हैं उनके यहाँ मेरा बचपन में जाना हुआ था एक बार, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर 7-8 कुत्ते, और उनके 3 बॉडीगार्ड कि कोई इन कुत्तों को ना उठा ले जाए, और उनकी वेल ड्रेस, अच्छे से अच्छी ड्रेस, अच्छे से अच्छे शैम्पू, और उनका अच्छे से अच्छा खाना पीना। बताओ उन्होंने कौन सा कर्म किया इस जन्म में, किसके खेत बाग आए हुए है जी। लेकिन उनके प्रारब्ध हैं जो मिक्स करके उनको ऐसा स्थान मिला। और कुछ मनुष्यों का ऐसा जीवन निकल जाता है कि उनको पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। तो ये उसके प्रारब्ध के कर्म।
कुछ घरों में आपने देखा होगा कि माता पिता ने सारी जिंदगी मजदूरी करी, लेकिन बच्चे अपनी मेहनत से कहीं अच्छी जगह प्राप्त कर लेते हैं, उस घर को सुधार देते हैं, तो वो उनके इस जन्म के संचय हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आज अच्छा काम करके आए, उनके बदले में कुछ उनको अच्छा मिल गया, तो ये उनके कर्म। अब उसी के हिसाब से जीव को योनियां मिलती हैं और हर योनि की आयु अलग अलग निश्चित कर रखी है। ऋषि मार्कंडे की आयु 5 वर्ष निश्चित कर रखी थी और 5 वर्ष बाद जब काल उनको लेने के लिए आया तो वो महादेव की शरण में चले गए और महादेव ने कहा कि भैया मैंने 5 साल तो कही थी, लेकिन 5 साल थारे वाले को नहीं कही थी, भाई इन वाले नहीं कही थी, जीवों वाले। तो उन्होंने कहा जी देवताओं वाले कहे थे। भाई देवताओं वालों का मतलब क्या हो गया? 365 दिन का मतलब 365 साल लगा लो हमारे। बोला ना, वे भी नहीं कहे। बोला फिर? बोला थार से भी ऊपर मारी आयु है, मैंने मेरे 5 साल कही थी, जब तक मेरे 5 साल पूरे नहीं होंगे ऋषि मार्कंडे यहीं रहेंगे। यानी ऋषि मार्कंडे को लगभग अमर कर दिया हमारे हिसाब से। वो ऋषि मार्कंडे महादेव की उपासना करते करते एक दिन भगवान से कह बैठे कि हे परमात्मा, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। सुनी थी भागवत में कथा आपने? चलो, अब महादेव ने क्या किया? उन्होंने कहा तथास्तु, और जैसे ही वो ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठते ही उनको दृश्य दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र में चारों तरफ मगरमच्छ ही मगरमच्छ आ रहे हैं और वो बचने के लिए भाग रहे हैं। और एक समय मगरमच्छ ने चारों ओर से उनको घेर लिया। जब हमारे को कोई विपदा घेर लेती है तो हम क्या करते हैं भाई? द्रौपदी जब तक उसको ये दिखाई दे रहा था कि उसके पति बैठे हैं, उसका ससुर बैठा है, ताया ससुर या बाबा ससुर बैठे हैं, उसके गुरु बैठे हैं, तब तक वो भगवान की शरण में नहीं गई, तब तक वो उन्हीं को पुकारती रही। लेकिन जब पतियों ने भी हथियार डाल दिए, दादा ससुर, ताया ससुर, गुरु, उन्होंने भी हथियार डाल दिए, सबने गर्दन नीचे कर ली। जब द्रौपदी भगवान की शरण में गई और भगवान की शरण में जाते ही भगवान ने उनको शरण में ले लिया। तो ऐसे ही ऋषि मार्कंडे जब चारों तरफ मगरमच्छों से घिर गए, उसी समय उन्होंने परमात्मा को याद किया और वहां जल के अंदर उनको एक वृक्ष दिखाई दिया और वृक्ष के ऊपर हमारे कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं। अब यूं बताओ, कोई बच्चा चारों ओर से कुत्ता ने घेर रखा हो। छोटे छोटे उदाहरण इसलिए कहता हूं क्योंकि ये आप लोगों के जीवन में कभी ना कभी आपने देखे होंगे। कोई बच्चा जिसको कुत्तों ने घेर रखा हो और वहां पे उस बच्चे का कोई घरवाला, भाई माता पिता, बड़ा भाई, बाबा दादी मजबूती के साथ खड़ा हो जाए, अब बच्चा डरेगा? अब बच्चा नहीं डरेगा क्योंकि उसको उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। इसी तरह ऋषि मार्कंडे जब चारों तरफ से घिर गए, उन्होंने परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने वहां पे उनको दर्शन दिए कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और भगवान की बांसुरी को सुन के वो उन मगरमच्छों को भूल गए। भगवान ने अपनी सांसों से ऋषि मार्कंडे को अपनी तरफ खींच लिया और अपने उदर में उतार दिया। मेरे गुरु शशि भूषण जी कहते हैं कि काल भी बिल्ली की तरह होता है। काल भी बिल्ली की तरह होता है। कैसे? जब चूहे खाने होते हैं तो बिल्ली उन्हीं मुंह से, उसी मुंह से चूहे खाती है, और जब अपने बच्चों की सुरक्षा का सवाल आता है तो उसी मुख से अपने बच्चों को उठा के एक घर से
दूसरे घर पे लेके जाती है। तो बताओ मुंह बदला क्या? तो ये भगवान का भी मुख है। जब अपने बच्चों को संभालना होता है तो वो उस बिल्ली की तरह से ही उन बच्चों को सुरक्षा से संभालते हैं, और जब उनको उठाना होता है तो वो बिल्ली का दूसरा रूप काल के रूप में दर्शन देते हैं। आज भगवान जब पिता के रूप में, गुरु के रूप में ऋषि मार्कंडे के सामने आए और उन्होंने उनको अपने उदर में उतार लिया, तो भी वो बिल्कुल शांत हैं कि भाई मैं सुरक्षित हूं, अपने पिता के घर हूं, अपने गुरु के घर हूं। और वहां जाके देखा तो अंदर से फिर से समुद्र था, और समुद्र के अंदर फिर से वही कथाएं और फिर से वही कथाएं, ऐसे बार 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 रिपीट होने लगे। जब कोई चीज आपको बार बार सताएगी तो क्या करोगे? फिर बचने की नहीं कहते, फिर कहते हो भगवान मैंने तो बुला ले, मेरे बस की बात नहीं, ये बार 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 ऐसा ही होता है। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हे प्रभु मेरे को इस चक्कर से निकाल। उसी समय उनकी आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो क्या देखा उन्होंने? जब आंखें बंद थी तो माया दिखा रही थी। माया जो है उनको घेर रही थी। उनको समुद्र दिखाई दे रहे थे, उनको मगरमच्छ दिखाई दे रहे थे, उनको पता नहीं क्या क्या चीजें दिखाई दे रही थी, और पसीने में भी वो तर हो रहे थे, चारों तरफ उनको जल ही जल दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय को भी मां ने अपनी माया का प्रभाव दिखाया।